नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज़ सच के साथ। आज हम आए हैं शाहपुर खुर्द में, जो कि दादरी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। यहाँ के कुछ लोगों से राय जान लेते हैं, वो आने वाली पार्टी में किसको वोट देंगे और किसको वो लाना चाहते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया है जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? 2027 में चुनाव आ रहे हैं, इसमें आप किसको लाना चाहेंगे? भैया हम तो बहन जी के पुजारी हैं पहले से, और बहन जी सही काम करें और तो कोई करे ही ना। सब लुटेरे आ रहे हैं, बताओ क्या करें उसके लिए। जैसा बहन जी अभी कुछ दिन से गायब थी, अभी इन्होंने 9 तारीख में अभी रैली करी थी, उसमें इतने लोग आए, इतना हुजूम आया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो जी, उससे तो ये है कि मायावती का हो सकता है जनाधार वापिस आ जाए, और हम भी कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि भाई बहन जी का अगर यहाँ बनते हैं तो हम तो बड़े खुश हैं। पहले से हम तो बचपन से पूछो ये सारे बैठे हैं, हम भी खान साहब हैं, बाकी मायावती के खास आदमी हैं। जी जी। तो अभी जो सत्ता में चल रही है इस प्रेजेंट में भाजपा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भैया बेकार है कतई, ये तो हमारे लिए सभी के लिए बेकार है। तो वो कैसे? कैसे यही है कि भैया अपनी अपनी चलावे, दूसरे की सुनई ना हो। कोई गरीब न चोरी कर ले, घर ही डाल दिया जाने। लोगों का तो कहना है बहुत अच्छा काम कर रही है और गुंडागर्दी कम कर दी है, कोई परेशानी नहीं है किसी को। हाँ, परेशानी तो यूं ही ना है, बस अधिकारी मौज ले रहे हैं या गरीब आदमी परेशान है, और क्या करेंगे। कहना है कि जब पुलिस प्रशासन भी सुन रहा है, सारा काम टाइम से हो रहा है, शिक्षा पे भी काम हो रहा है। जब 100 में काम हो, आज 1000 में काम हो गए पुलिस वाले ले में, क्या करें। अच्छा। कहीं और चालान काटने लगे हैं, कोई आदमी मरीज भी ले जा रहे हैं तो फिर पुलिस वाले अपनी मन मर्जी कर रहे हैं भैया। अच्छा। और क्या, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं जी। तो और बहन जी से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे, मतलब उनसे? मेरी ये है, अगर बहन जी का नाम भी ले दिया तो पुलिस वाला सब 10 कदम पीछे हो जाएगा। अच्छा। हाँ, यही बहुत है भाई, अच्छा ही करो, अच्छे काम करो। उसके लिए तो हम भी भैया सही है कि भाई काम बढ़िया हो जाता, अच्छी बात है। ठीक। जी, आपका क्या कहना है बहन जी के बारे में? तो हम तो चाहे हो या ना हो, हम तो जब भी मायावती का, आज भी मायावती का। अच्छा। पहले इंदिरा ही कांग्रेस ही, पहले मोमदन और हिंदू, ये सब कांग्रेस ही या के। अच्छा। हाँ, तो अभी जो बहन जी ने इतनी बड़ी रैली की थी, इतने लोगों को उनका प्यार मिला, इतने लोग गए और वहाँ उन्होंने काफ़ी बातें भी कही, लेकिन उसमें एक चीज़ ये निकल कर के आई कि उन्होंने भाजपा के ऊपर कुछ नहीं बोला। उनकी भाजपा के लिए क्यों चुप्पी साधी रखी उन्होंने? ये हमें मालूम नहीं भाजपा पे। नहीं कह पाएंगे कुछ? अच्छा। ना हमें रैली की पता। जी। कहीं फंसा ना दे, डर है उन्हें। अच्छा, किस बात का डर? किस बात का डर? ये कि कहीं छापा लगवा दे मकान पे, ईंडी लगवा दे, उसके पीछे कुछ लगवा दे, जैसे हॉर्न के पीछे लग गई ऐसी इसके पीछे लग जाती। क्या करेंगे, ये बेचारी मजबूर है वो भी। भाई अगर कुछ सत्ता में जान होती तो फिर बात होती अलग, कुछ है ही नहीं। तो अब युवा के एक आम आदमी की तरह हो, कहीं भी कुछ कर सकते हैं ये लोग। अच्छे अच्छे इन्होंने जो बेकार कर दी। तो अंकल का कहना है कि मायावती इसलिए चुप रही भाजपा पे ताकि अपना काम निकाल सकें और अपनी पार्टी को और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मनोबल बना सकें, उसको आगे ले जा सकें। जैसा कि अभी अंकल ने बताया कि जो मायावती जी ने, बहन जो है हमारी, उन्होंने बोला उन्होंने भाजपा के ऊपर कुछ नहीं बोला। वो इसलिए नहीं बोला ताकि मैं अपना जनाधार, अपना काम अच्छे तरीके से कर सकूँ। मेरे आगे पीछे कोई ईडी वगैरह या कोई पुलिस प्रशासन की कोई टीम ना लगे, छापेमारी ना हो, ताकि हम प्यार से अपना काम निकाल सकें। और ये जान लेते हैं अभी कुछ और लोगों से क्या राय। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे बहन जी के बारे में? बहन जी के जो 2 बार योजना रही, शासन काल में बढ़िया काम हुआ, हर आदमी को बढ़िया सुविधा मिली, ना कोई गुंडागर्दी चली, ना पुलिस प्रशासन की कोई दिक्कत, डरता था प्रशासन। बढ़िया काम करो, अपने कार्यकाल में बढ़िया काम करो। जैसे बहन जी इतना अच्छा काम कर रही थी, पुलिस प्रशासन भी टाइट था, सारा कुछ था, तो मतलब बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल वो एकदम गायब हो गई? देखो, बीजेपी की सरकार है, इनका बहुत बड़ा संगठन है, वो लोग को इस तरह मोड़ते तोड़ते हैं, वो अपने फेर में ले लेते हैं उनको। कुछ ऐसे इनमें गुण है कि अपनी तरफ सब लोगों को मोड़ गया। हमारे एससी पर जो बहन जी का वोट बैंक था, उसे भी शेद बराबर लगाते जा रहे हैं। लेकिन ये जो फिर रैली हुई है, पिछली रैली से बहुत बड़ी रैली हुई है। इनको उम्मीद है कि अगली बार बहन जी अपनी सरकार बना सकती है। तो जैसे अभी सत्ता में भाजपा जो सरकार चल रही है, ये सरकार चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कितना सही काम कर रही है और कितना गलत कर रही जो काम तो इन्होंने खाली रोडों का काम करा है, है? किसान मजदूर को
कोई फायदा नहीं हुआ। इतना जो है जो पूरे यूपी में या हुआ में रोडों के बारे में तो इन्होंने काम किया बढ़िया, लेकिन वैसा काम कोई मजदूरी के लिए, कोई रोजगार के लिए कोई ऐसा काम नहीं। इतनी फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र आ रहा है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, जमीन जा रही है, लोग भूखे के कगार पे हैं, क्या करेगा। टैटू काट उठ रहा है, जी। ये बीजेपी काट रही है या टैटू। रोजगार पे क्यों नहीं बोलते हैं, या फिर रोजगार के लिए क्यों आवाज नहीं उठाते? कोई लोग यहाँ तक आन दे जब तो भाई लोग बाग तो राह में रोक रहे हैं, पैसा दे ला कुछ आता है तो बस अब पीछे रोक रहे हैं। अच्छा। मजदूर तो कहाँ आन दे रहे हैं, मजदूर तक पैसा नहीं आता यहाँ तक। सर, बीजेपी के कुछ कुछ कार्यकर्ता हैं, लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, वो बोलते हैं कि बीजेपी अच्छा शिक्षा में भी अच्छा कार्य कर रही है और रोजगार में भी अच्छा कार्य कर रही है और जो मतलब क्राइम रेट भी घटा दिया है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो क्राइम तो घटा है, ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिल्कुल खत्म हो जाए, कोई खत्म हो जाए। अब कोई आदमी बड़ी मेहनत मजदूरी कर मकान बनाता, वहाँ पे कोई गड़बड़ होगी, चलो उसका मकान गिरा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी कार्रवाई हो, सख्त उसे दो, लेकिन पूरे परिवार को बर्बाद नहीं किया। जैसे मार्केट में भी हम लोग जाते हैं न्यूज़ के लिए, रिव्यू लेते हैं, लोगों के जैसे प्रताड़ित होती हैं महिला वगैरह की जगह, तो उनका ज़्यादातर कहना ये है कि पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है, एक तरफा काम करता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो प्रशासन सुनता है, जिनके ऊपर दबाव है उनकी सुनता है। और हर पे जो 112 नंबर में फ़ोन मार देते हैं, तो वो चाहते हैं हमारी तरफ से बात टल जाए, हम पे कोई क्लेम ना हो। ये जैसे कि अभी एक चीज़ और चल रही है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है, कहाँ तक सही है? देखो बुलडोजर चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बुलडोजर उनको चले, उन्हीं को जिनका क्राइम करे उनको देखो, लेकिन पूरे जो परिवार रह रहा वो घर से बेघर हो रहे हैं। ठीक है, जो बदमाश है, क्रिमिनल बहुत तगड़ा, उन्हें सजा दी जाए, लेकिन उनका मकान न ढाया जाए ना। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, काफ़ी सारी वीडियो भी देखी है, गरीब रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, उनका मकान तोड़ दिया जाता है जबरदस्त, जैसे भी। देखो मकान तोड़ दिया, उससे क्या फायदा हो रहा है, उसको सजा दी जाए। मैं क्राइम कर रहा हूँ तो मुझे दंड दिया जाए, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का क्या दोष है, मुझे दिया जाए दंड, जितना दिया जाए। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, सर का कहना है कि जो अपराध करे उसी को दंड दिया जाए, ना कि पूरे परिवार को। परिवार पूरा रोड पे आ जाता है, रोता है, बिलखता है, भुखमरी की हालत में हो जाता है, जैसे तैसे करके गरीब आदमी अपना आशियाना बनाता है और उसको फिर ऐसे बुलडोजर कोई छोटा मोटा क्राइम या जो भी क्राइम कर दे इंसान, उसके चक्कर में पूरे परिवार को सजा मिलती है, तो वो कहीं ठीक नहीं है। लोगों का कहना यही है कि जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए बस, बाकी और किसी के साथ नुकसान ना हो। जी सर, आने वाले 2027 में किसको लाना चाहिए? बहन जी को, बहन जी, वो क्यों? क्योंकि बहन जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा। बहन जी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, जब तक उनकी सत्ता रही हर इंसान, किसान, मजदूर सब खुशहाल रहा, और तब से बहन जी की सरकार गई है, हर आदमी तनाई तनाई कर रहा है। जी। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चाहिए तो सिर्फ बहन जी की। जी। तो जैसे अभी ये प्रेजेंट में सरकार चल रही है, ये आपको कहाँ तक सही लगती है? ये तो धोखेबाज सरकार है, ये वादे बहुत करती है लेकिन जमीनी स्तर पर इसके कोई महत्व नहीं है। किसानों ने देखा, 1 साल धरना दिया, किसान मर भी गया, लेकिन उन्होंने आज तक उनका नहीं सुना। मजदूर की आवाज आज तक ये नहीं सुनते, और जब किसान और मजदूर तंग है तो काय के शासक हैं, तानाशाही शासक हैं। तो सरकार तो बोल रही है हमने इतना कुछ किया, रोजगार दे रहे हैं, जो ये तुम्हारा वीर करके कोई वो चला है आर्मी में, वो चला रखा है, बाकी अग्निवीर, सॉरी, हाँ अग्निवीर जो चला रखा है वो है, और आयुष्मान कार्ड वगैरह बनवाए हैं, काफी सुविधाएं दी हैं लोगों के लिए। ऐसा है, ये अग्निवीर ये कोई नौकरी नहीं है, 4 साल की नौकरी है। 4 साल के बाद बच्चा जब छुट्टी वहाँ से आता है, रिटायर होकर आ जाता, तो वो अपराधी बन जाता है। ना उनको कोई पेंशन है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई स्वास्थ्य सेवाएं उनके लिए। क्या है आयुष्मान कार्ड बनते बहुत है, लेकिन हॉस्पिटलों में चलते नहीं है। अच्छा। ये कहते हैं कभी मजदूर कार्ड लाओ, कभी कोई कहते हैं कि आपका ये केवाईसी नहीं हो रही, तो जब आपने कोई कार्ड बना दिया तो उसको केवाईसी की क्या आवश्यकता रहेगी? क्या वो फर्जी बनाया आपने? जब सरकार ने बनाया है तो क्या वो फर्जी है?
और उसके बाद बनने के बाद भी हॉस्पिटल में नहीं चलता, आदमी धक्का मार के चलाता। मजदूर आदमी कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता, उसका बिल भरना बड़ा कड़ा हो जाता। वे कह देते हैं कि ये तो सरकार ने बंद कर रखा। तो ऐसी चीजों से क्या क्या फायदा है? तो प्रॉपर अभी 2027 में बहन जी को लाने का इरादा है? अरे पक्का पक्का। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ राय ले रहा हूँ, तो लोगों का कहना है बहन जी से अच्छा कोई बढ़िया काम करता नहीं है। तो हम लोगों की राय में यही है कि बहन जी को लाया जाए, और ला भी रहे हैं 27 में। बाकी और लोगों से जान लेते हैं। जी भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आप ये चुनाव मुद्दा चल रहा है, चुनाव आ रहे हैं 2027 में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप किस पार्टी को लाना चाहेंगे? देखो, बहन जी की सरकार लाना चाहते हैं हम 2027 में। बहन जी की सपोर्ट करते हैं हम अच्छा। पूरी तन मन से। हम्म। हाँ, हम और लोगों से भी सपोर्ट करते हैं कि बहन जी आनी चाहिए। बाकी पार्टियों को क्यों नहीं करते? नहीं, बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है। उसने काम वाम के झूठे वादे कर दिए, हर मुद्दा झूठा करती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो इनके ये जो चमचा हैं, ये दिक्कत कर जाते हैं। जुमलेबाजी वाली सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। हम बहन जी को लाने का इरादा है पक्का? बिल्कुल जी, 2027 में बहन जी की सपोर्ट, सरकार बहन जी की होनी चाहिए। राम राम जी, कैसे हैं? ठीक भैया। जी बताएं, क्या चाहेंगे 2027 में, किसको लाना चाहेंगे? देखो, जानी चाहिए बहन जी सही काम करें। ये कोई सरकार ऐसा क्या रोल क्या करो, किसानों ने इतना धन्नो दियो, क्या करो उनके, बर्बाद दिए बहुत। तो कौन सा काम करें? ये तो अपने स्वार्थ सरकार है। सरकार है, सही बात। जैसा कि आप सुन रहे हैं, बाबा का कहना है ये स्वार्थी सरकार है, अपने मतलब की सरकार है, खाली जुमलेबाजी की सरकार है और वादा खिलाफी की सरकार है। बाकी बहन जी को लाना चाह रहे हैं लोग, कह रहे हैं बहन जी की सरकार में अच्छे से अच्छा काम होता है, पुलिस प्रशासन टाइट होता है, सारे भ्रष्टाचारी वगैरह सब अपने बिल में बढ़ जाते हैं। बाकी अभी मैं और लोगों से जान लेता हूँ थोड़ा सा राय। और कोई रह रहा है? जी भैया, जी क्या कहना चाहेंगे 2027 चुनाव के लिए? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, टॉप प्रेस न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप हमारे इस गांव में आए और हमारी बात को सुन करके पूरे भारत में जो फैलाएंगे, तो इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपसे पहले जो सरकार थी बहन जी की, बसपा सरकार, वो सबसे अच्छी सरकार थी। उसने जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तर्ज पर जो काम किए थे, स्कूल खोले थे, यूनिवर्सिटी खोली थी नोएडा के अंदर, और शिक्षा के स्तर खोले उन्होंने। और ये जो सरकार है उसके विपक्ष में जो ये दूसरी सरकार बीजेपी सरकार, वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही ताकि जो पब्लिक को, जो जनता को जो है लाभ उठ सके। लेकिन वो बस ये जो स्कूलों में जो खाना बट रहा है, बस खाने की वो बांट रही है, शिक्षा के या रोजगार के स्तर नहीं खोल रही है। तो इसलिए सरकार जो है बिल्कुल बेकार लग रही है। ये सरकार बदलनी चाहिए आपको। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, लोगों का कहना है कि सरकार को बदल जाना चाहिए। अब सरकार से मन भर चुका है लोगों का। अब बहन जी को याद कर रहे हैं, बहन जी को प्यार दे रहे हैं। मैं अब देखना चाहूँगा आगे 2027 में क्या होने वाला है, जनता क्या करने वाली है, कितना इस सरकार को पलटने वाली है, क्या होगा वो 2027 में जानेंगे। बाकी आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज़, कैमरामैन बादल जी के साथ। नमस्कार।